देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नियत भाड़ा और एक्स्ट्रा भाड़ा। ठीक है, तो माना कि नियत भाड़ा ₹x और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लेते हैं, ₹y। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही, नियत भाड़ा तो लगेगा। ठीक है, उसके बाद पहला में क्या जा रहा है, 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹y है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, ₹10 और टोटल रुपया लगा है 105। ठीक है, उसके बाद फिर से नियत भाड़ा तो लगेगा ही, उसके बाद कितना किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर गया है। देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर गया है, तो 15y बराबर ₹155। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 से चलिए, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, 105 माइनस में कम है और प्लस में ज़्यादा है, तो रिजल्ट प्लस 5y आ जाएगा बराबर 155। ठीक है, यहाँ से आप लोग मान निकाल लीजिए y का, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 0.5, एक में से घटेगा 0 यानी कि 50 आ गया, तो y बराबर 50/5, ये आपका आ जाएगा कितना, 10। यानी कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो है ₹10। ठीक है, अब हम लोग समीकरण इसको मान लीजिए 3 और 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुने 10, यानी कि 105 माइनस 100 यानी कि ₹5। यानी कि नियत भाड़ा जो आपका आया है ₹5 है, और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है आपका ₹10। ठीक है, इतना तक क्वेश्चन में जो बोला था वो निकालिए। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो देखिए उसके लिए समीकरण क्या बनेगा, x प्लस, ये नियत भाड़ा है, x क्या है, नियत भाड़ा, उसको जाना कितना है 25 किलोमीटर, तो 25y, बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो कुल भाड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, कुल भाड़ा बराबर, तो ये हो जाएगा x का मान आप लोग निकाले हैं 5 प्लस 25 गुने 10, y का मान 10 निकाले थे, तो 5 प्लस 250 यानी कि ₹255 उस व्यक्ति को भाड़ा लगेगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और फिर से कह रहा है अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, और यहाँ पे आप चाहिएगा तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, आइए प्रश्न से क्या बोल रहा है, ये जो भिन्न है, भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, यानी कि x बटा में y। इसमें क्या कह रहा है, पहले 2 जोड़ना है, ऊपर नीचे दोनों, अंश में भी 2 और हर में भी 2, ये हो जाता है आपका 9/11। इसको सॉल्व कीजिए तो क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक है, तो x प्लस 2 गुना 11 और y प्लस 2 गुना 9, ये हो जाएगा x
11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y बराबर, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 18 में से 22 घटा लीजिए, यानी कि 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा में क्या बोल रहा है, अंश और हर यानी कि x बटा y है उसमें 3 जोड़ना है, तो ये भिन्न हो जाती है 5/6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाइएगा तो -3 बचेगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से चल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 11x बराबर -4 प्लस 9y, यानी कि x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11। ठीक है, अब रख लीजिए समीकरण 2 में, 2 में रख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6 गुने -4 प्लस 9y बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3, तो -24 प्लस 9 54y बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3, तो ये हो जाएगा आपका -24 प्लस 54y माइनस 11 पचे 55y, ये 1 हो जाएगा बट्टा में 11, यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर -3 गुने 11, ये हो जाएगा -24, 54 में 55 घटाइएगा -y बराबर -33 हो जाएगी, -y बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो 33 में से 24 घटाइए, 24 8 32, यानी कि y बराबर -y बराबर आ जाएगा आपका 6 3 9, 9 -9 आ जाएगी, माइनस दोनों तरफ है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया आपका 9। समीकरण 3 इसको मान लीजिए 3 में रख दीजिए, ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 9 गुना 9 और बट्टा में 11, -4 प्लस 81 बट्टा में 11, ये हो जाएगा 77 बट्टा में 11, 11 सते 77, यानी कि 7 आ गया x का मान। यानी कि हम लोगों ने देखा अंश बराबर आ गया 7 और हर बराबर आ गया 9, तो भिन्न निकालने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में, तो भिन्न बराबर हो जाएगा 7/9, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन से, प्रश्न से 5 वर्ष बाद, यानी कि अभी x साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5 साल का होगा, तो x प्लस 5 साल का हो गया ये, और कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का 3 गुनी रह जाएगी, यानी कि 3 गुनी, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे पिता बड़ा होगा
और पिता बड़ा होगा तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, समीकरण के रूप में बनाना है, दोनों को बराबर करना है। तो निश्चित है पुत्र की आयु में क्या होगी, 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि y + 5। ये 5 वर्ष बाद का कंडीशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 5 उधर जाके घट जाएगा तो 10 समीकरण 1 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले का बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि x - 5 साल, ठीक है। क्या है, जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि उसकी पुत्र का आयु जो था जैकब के आयु से 7 गुना था, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 2 आ जाएगा। x - 5 = 7y - 49, x - 7y बराबर, ये प्लस में हो जाएगा उधर तो घटेगी तो हो जाएगा -44, समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से x बराबर 10 + 3y, इसको मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 में x बराबर 10 + 3y रखने पर, ठीक है, रख लीजिए अब यहाँ पर। तो 10 + 3y - 7y बराबर -44। देखिए 3 छोटा है और ये 7 में -4y हो जाएगा, और इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका -44 और -10, -44 और -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -44 और -10, ठीक है, माइनस प्लस हो गया, + 3y हो गया, और इस तरीका से हो जाएगा -4y बराबर 44 और 10 54 ही होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा था, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर गलती से 7 ले लिया है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 वर्ष कर लेते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35, और ये इधर आएगा तो बच जाएगा आपका कितना, -30, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे भी कुछ सुधार करनी होगी, यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका -30 और -10, -30 और इधर प्लस में 10 था, उधर हो जाएगा इतना, तो ये जाएगा -40। तो -40 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, y का मान 40/4 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। समीकरण 3 में y बराबर 10 रखिएगा तो x बराबर आ जाएगा 10 + 3 × 10, यानी कि 10 + 30 यानी कि 40 साल आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने देखा जैकब का वर्तमान आयु x माने थे हम लोग, वो आ गया आपका 40 वर्ष, और पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोगों ने y माना था, वो आ गया आपका 10 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। तो उसकी आयु कितना हो जाएगा, 3 साल। जैसे देखिए इसमें अगर 5 साल ऐड कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, और इस जैसे ये 5 साल बढ़ेगा तो पिता भी 5 साल बढ़ेगी, तो ये 45 हो जाएगा, तो 15 × 45 3 गुना हो गई, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है 5 साल पहले उसकी आयु का 7 गुना रह जाएगा। तो देखिए 5 साल पहले कीजिए तो 10 में से 5 घटाइएगा 5 साल आएगा, और 40 में से 5 घटाइएगा 35 साल आएगा, यानी कि 5 में 7 से गुना कीजिएगा तो 5 × 7 = 35, यानी कि यहाँ पर बोल रहा था 7 गुनी थी, ठीक है। तो इस तरीका से आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।